परसेंटेज को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। और जो आज हम लोग जो बात करेंगे ना परसेंटेज पे, तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे 2015 के पेपर में या 2018 में, 19 में, 15 से लेके जो 22 तक अभी क्वेश्चन आए हैं, आज हम लोग वो लगाएंगे और चैप्टर को यही फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी तक 2 दिन में 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया, जितना परसेंटेज पढ़ना था पढ़ लिया उस तरीके से। अब हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस पूछे क्या क्या गया है, तो उन पे डिस्कशन कर लेते हैं आज के दिन, ठीक है। तो उन पे डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बाद में फिर नए टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक सबसे पहले वो लिखिएगा, क्वेश्चन एक लिखिएगा सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोले? अच्छा ठीक है, अंग्रेजी। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, पता चल गया? पीसीएस वाला फिर पता चला, ऑप्शनल हट गया वहाँ से। हाँ, ऑप्शनल की जगह यूपी विशेषांक पूछा जाएगा आपसे। यूपी पीसीएस का जो है ना, ऑप्शनल की जगह आपसे यूपी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि यह फाइनल हो चुका है ये प्रोसेस। पहले ये था कि इस पर सुनवाई मतलब ये चल रहा था कि अभी होगा या नहीं होगा, बट अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई कि आपका यूपीएससी जो आपका जो यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा, तो उसमें सीधा सा उन्होंने क्या कर दिया है कि ऑप्शनल आपके हटा दिए हैं, और ऑप्शनल की जगह पे सीधा सीधा किसकी बात करेंगे, यूपी विशेषांक की बात करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आएगी इसमें। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा, ए स्टूडेंट, ए फॉर एप्पल वाले, ए स्टूडेंट एक एग्जाम में 30 में से 20 अंक प्राप्त करता है। एक स्टूडेंट एक एग्जाम में 30 में से 20 अंक प्राप्त करता है। बी स्टूडेंट 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है। बी स्टूडेंट 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है। बताइए दोनों में से किस छात्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? दोनों में से किस छात्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? दोनों में से किस छात्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, ए स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट नाम है उसका ए, और दूसरा स्टूडेंट बी है उसका नाम बी है। ए ने सबसे ज्यादा, ओके। ए एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, जिसने एक परीक्षा में 30 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 30 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं ए स्टूडेंट ने। दूसरा स्टूडेंट बी है जिसने 70 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। 70 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो बताइए दोनों छात्रों में से किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? दोनों छात्रों ने किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात कर रहा है, तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं? परसेंटेज के बिहाफ पे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? परसेंटेज के बिहाफ पे। जैसे एक विद्यार्थी आपका ए है और उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 20 आउट ऑफ 30। दूसरा बी स्टूडेंट है, उसने 40 अंक प्राप्त किए आउट ऑफ 70। क्लियर है? तो 30 में से 20 अंक प्राप्त किए, 70 में से 40 किए, तो हमें कैसे बताना कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? तो इसका प्रदर्शन निकालने के लिए मैं क्या करूं कि इनका सीधा सा परसेंटेज निकाल लेता हूं। क्या निकालता हूं? परसेंटेज। एक 0 से ये 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना
परसेंटेज है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। 40/70 इंटू 100, A0 से 0 कैंसिल तो कितना 400/7। इसको डिवाइड कर लेते तो कितना बन जाता है हमारे पास जाके 7×35 बन जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 7×7=49। तो कितना 57 से 1/7%। तो अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज का मार्क्स किसको मिला? ए को मिला 66% और बी को कितना मिला है? 57% आपको मिला है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जो आपके 2021 में पूछा गया था आपसे। जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आपका आया था, वो वाला जो आप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा। एक क्लास में 60% विद्यार्थी इंडिया से हैं, 60% विद्यार्थी इंडिया से हैं और 50% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 50% विद्यार्थी लड़कियां हैं। सर जो 60% है वो 60% जो विद्यार्थी वो इंडिया से हैं, उसमें दोनों चीजें, दोनों बंदे शामिल हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें बोल रहे हैं। और 50% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि 30% भारतीय विद्यार्थियों में लड़कियां हैं, यदि 30% भारतीय विद्यार्थियों में लड़कियां हैं तो फॉरेनर स्टूडेंट्स में यानी विदेशी विद्यार्थियों में लड़कों का क्या परसेंटेज है? लड़कों का क्या परसेंटेज है? ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था जो आपसे मैंने पुटअप किया है। विदेशियों को निकालना है। हाँ जी, विदेशी लड़कों का परसेंटेज निकालना है। सर जो 50% लड़कियां हैं, हाँ जी, टोटल है ना दोनों में, फॉरेन और इंडियन। हाँ जी, दोनों बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। बीस 20% चेक करते हैं बेटा। ठीक है, गुड, ऑप्शन में है, सही देखते हैं लेकिन ऑप्शन में आपका है ऑप्शन। ठीक है, ये 2021 के पेपर में आया था। 2021 का पेपर सी सैट का चेक करोगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। आज सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो 20 का आंसर 20 गलत लगता है। 20 गलत लग रहा है। हाँ तो 20 का आंसर पानी से। अच्छा, सर आप ही थोड़ा सा कैसे दिखता है? नहीं ऐसे तुक्का मारे हो? नहीं सर, हाँ, इसमें तुक्का बोल नहीं रहा है। इसमें 30% इसमें लेस करेंगे, 30% वो इंडिया हो गया, ठीक है, और 50% तो 20% इधर बच गया। इसे हिसाब से निकालना है। अरे 80 में से भी घटा दिया उसको।
में 60% विद्यार्थी इंडियन है, जी ठीक है, और 50% विद्यार्थी इंडियन। 50% विद्यार्थी जो नहीं है तो फॉर्मूला बहुत सारे लगाकर इंडियन फॉर्मूला यदि 30% भारतीय विद्यार्थियों में लड़कियां हैं, 30% भारतीय विद्यार्थियों में लड़कियां हैं। सर यानी 20% लड़कियां होंगे, देखो ऐसे बनाना 20% तो लड़कियों में 60% इंडिया में है, तो यानी 60 और 20 80 होगा, 20% बचे वो फॉर्मूला बच जाएंगे। ऐसे ही ना 10 100 ठीक है 60% जो इंडिया ना वो 40 बचे, 50 लड़कियां हैं तो 30 इसकी है तो 20% इसकी लड़कियां हैं तो 20% हटा दी बचे इसमें 20 40 से सही है नहीं सही है, बिल्कुल बेटा, गलत है सही है बेटा, और क्या, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन सीधा सा है कि इन ए क्लास 60% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। मतलब ये हुआ कि एक जो आपके क्लास है उस क्लास में 60% विद्यार्थी जो है वो इंडिया के हैं। कितना बोला? 60% विद्यार्थी इंडिया के हैं। मान लेते हैं कि टोटल 100% विद्यार्थी जो हैं वो आपके क्या है, इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों मिलाकर है। क्या है? इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों मिलाकर है, ठीक है। अब इसमें से आपको बोला है कि 60% बेटा इंडियन है, तो जाहिर सी बात है फॉरेनर कितना बचा होगा? फॉरेनर 40 बचा। इतना बात क्लियर है? टोटल 60% इंडिया था ना, तो टोटल हमने परसेंटेज की बात कर रहे तो 100 में बात करेंगे, तो इसमें कितना हो गया? इंडियन और फॉरेनर मिला के आपका कितना 100% हो गया, और जिसमें से 60% आपका इंडियन है, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो कितना हो गया? फॉरेनर हो गया। इतनी बात क्लियर? अब क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 50% लड़कियां हैं। क्या बोलता है? 50% लड़कियां हैं, और यदि उसमें से 30% 50% लड़कियां हैं, लेकिन उसमें से 30% जो लड़कियां हैं वो कौन सी हैं? भारतीय हैं। 30% लड़कियां क्या हैं? भारतीय हैं। टोटल अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 50% गर्ल्स है, और जिस गर्ल्स में आपका इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों इंक्लूडेड है, गर्ल्स का फॉरेनर। अब इसमें से आपकी 30% जो लड़कियां हैं वो क्या है? इंडियन है, तो जाहिर सी बात है कि 20% लड़कियां होंगी तो क्या होंगी? फॉरेनर होंगी। इतनी बात क्लियर? अब ये बात बताओ बच्चा मुझे कि आपको ये जो 40% दे रखा, तो ये फॉरेनर में 40% में आपकी गर्ल्स भी इंक्लूडेड और बॉयज भी इंक्लूडेड है ना? गर्ल्स और बॉयज इंक्लूडेड। भाई ये तो टोटल की तो हम बात कर रहे हैं, और अगर हमारे पास इसमें से हमें गर्ल्स का नंबर मिल जाए तो हम बॉयज का बता सकते हैं इजीली वे में, और गर्ल्स का नंबर अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है फॉरेनर में? 20% दे रखा है, तो गर्ल्स का हमने अगर यहाँ पे जब 20% शो कर दिया और टोटल कितना है 40% है, तो 40 से हम 20 माइनस करेंगे तो बॉयज का नंबर हमें कितना मिल जाएगा? 20%। सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी चीज आपको सीधा सा देखो, एक बार फिर से देख लो, समझ लो क्वेश्चन को। आपसे क्या बोला कि टोटल हमारे पास जो है 60% इंडियन स्टूडेंट है। जब 60% इंडियन स्टूडेंट है तो जितना भी बचा हुआ स्टूडेंट, भाई एक क्लास में टोटल 100% तो कोई चीज होगी, कोई भी होगी 100% होगी, ये बात तो कंफर्म है ना। उसमें से 60% इंडियन है, तो यानी जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कितना होगा? वो आपका फॉरेनर होगा। तो यानी हमने मान लिया 100% बराबर आपका हमारे पास कितना दे रखा है? इंडियन और फॉरेनर दे रखा है 100%, जिसमें से 60% हमने इंडियन निकाल लिया बेटा। जैसे 60% इंडियन निकाला तो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ कितना बचा? 40% हमारे पास फॉरेनर बच गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इन्होंने सीधा सा कहा कि जो आपके पास 50% है, जो हमारे पास 50% है, वो 50% क्या है? लड़कियां हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी लड़कियां, लेकिन बोला 50% क्या है? लड़कियां हैं। तो जो 50% लड़कियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी? इंडियन भी होंगी और फॉरेनर भी होंगी। इतनी बात क्लियर? यानी भारतीय और विदेशी दोनों है हमारे पास। अब जो भारतीय और विदेशी दोनों हो गए, फिर आगे वाली लाइन में ये बोल दिया जिसमें से 30% इंडियन लड़कियां हैं। क्या बोला? 30% भारतीय हैं। तो जैसे ही हमने 30% भारतीय रखा तो बची हुई 30% कौन सी हो जाएगी? विदेशी हो जाएंगी ना। और टोटल विदेशी है कितने हमारे पास? 40% है, जिसमें से 20% अगर विदेशी लड़कियां हो गई तो बचे हुए 20% क्या होंगे? लड़के ही होंगे। और हमसे पूछा क्या था परसेंटेज? लड़कों का ही तो पूछा, तो सीधा सा आंसर क्या निकलेगा? 20 हमारा ये। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर क्या लगाएंगे? 20%। ठीक है,
हाँ जी 20 बेटा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2000, देखो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन लैंग्वेज से उन्हें डराया है थोड़ा सा, लैंग्वेज से कंफ्यूज किया, और देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, नॉर्मल ऐसे ही सॉल्व हो गया। अगर यही वैल्यू तुम x मान के करने लगते बस गया था बंडा था, ठीक है, पेपर शीट आ जाता, सीधे एक ही क्वेश्चन लगा पाते हम, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ लॉजिक समझना कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन की आप अगर लैंग्वेज समझ गए कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है, बहुत इजीली, हमने आपको पहले बोला था कि इसी सेट में पेपर आपका जो भी आता है वो पेपर सिर्फ लॉजिक बेस पे आपका होता है। आप चाहे सी सेट का पेपर उठाओ या कोई आप या नेट का पेपर उठाओ, नेट के पेपर में भी फर्स्ट पेपर में यही कहानी है, सिर्फ लॉजिक के बेस पे काम करते हैं, और वो भी यहाँ भी यही चीज आती है। आपका एसएससी या बैंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं जो हमें बहुत ही डीपली जाना पड़े, उसमें हाँ रियल में मैथ आपका एक स्टैंडर्ड होता है टफ का क्वेश्चन, आप बैंक वगैरह या एसएससी वगैरह में जाओ तो उसमें हकीकत है होता है टफ, और उसमें हमें अच्छे से वो देखना भी पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, वो सारा सा कॉन्सेप्ट आप लैंग्वेज समझो, सीधा सा आंसर है, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना मिलेगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेडर या बिजनेसमैन मान लो, ठीक है, एक ट्रेडर किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट, किसी वस्तु पर 10%, 20%, 10% का लगातार छूट देता है, कि लगातार छूट देता है। एक ट्रेडर किसी वस्तु पर 10%, 20%, 10% की लगातार छूट देता है, लगातार छूट देता है, तो उस दुकानदार द्वारा कुल कितनी छूट दी गई, उस दुकानदार द्वारा कुल कितनी छूट दी गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। लगभग 35, ठीक, वेरी गुड, लगभग 35, हाँ ठीक है, गुड। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे हैं, तभी तुम ये वाला रजिस्टर यूज कर रहे हो, ठीक है। वाइट पेपर पे लिखो, कोई सी क्लास हो, मत आदत बिगाड़ो, और अभी सुधारोगे ना तो आगे तुमको टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वहाँ बेटा आपको वाइट पेपर, प्लेन पेपर मिलेगा, उसी पे लिखना है, और लिखने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो राइटिंग्स होती है ना, अब हम लोग प्लेन पे लिखना शुरू करें, यहाँ से शुरू होते यहाँ गिरते हैं आके, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वही होता है प्लेन पेपर मिला, हमने शुरू भी करा तो यहाँ से गिरते ये आते हैं जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में जब पहली बार लिखते हैं तो ये कहानी बढ़ती है। अब ये तरीके से तुम लिखोगे, गंदी राइटिंग आएगी तो क्या तुमको नंबर मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे राइटिंग का बहुत मेन रोल है, क्योंकि आप जब डिस्क्रिप्टिव लिखोगे ना तब आपको चीज़ें राइटिंग के लिए बहुत एक अच्छी चीज़, एक साफ चीज़ लिखे, पढ़ने में भी उनको अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और आदत तुम सोचो कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर लेंगे, भाई कभी नहीं कर पाओगे। तो आदत अभी से डाल, इसमें प्रिपरेशन क्या करना है, लिखना ही तो है, तो अभी से लिखना शुरू करो। हम जब तक तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारी आदत ही बन जाएगी, उस टाइम हमें रोज नकल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी दिखाया जा रहा है अपने नोट्स शेयर करो, यहाँ पे लिखो, बस व्हाइट पेपर पे लिखते रहो, रजिस्टर मत यूज करो। पेपर A4 शीट वाला रिम खरीद लो, पूरा सस्ता पड़ेगा, रजिस्टर से इतना पता है मुझे, और तब भी ना मिले तो उससे लो क्वालिटी का भी एक पेपर आता है, आप वो खरीद लो, खाली राइस पेपर ले लो या A3 वाला ले लो, लो क्वालिटी वाला वो ले लो, उसको यूज कर लो भाई,
तो आराम से बस लिखने की प्रैक्टिस करना है, मेन ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो इसीलिए हमने कर दो आपको लास्ट क्लास में हमने इसीलिए बोला था ये चीज़ कि आप लोग व्हाइट पेपर सारे लोग यूज़ करना, किसी की भी क्लास हो। तो जो रजिस्टर लाइनिंग वाले ये सब धोखे वाले हैं, देखो समझ रहे हो। बचपन में 4 वो 3-in-1 वाला जो करते थे, अब यहाँ इसमें खेल कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग भाई सीधी सी बात है ना, आप एप्लीकेशन भी लिखते हो तो व्हाइट पेपर पे लिखवाई जाती है तो, और जब व्हाइट पेपर पर लिखते हो तो आधी राइटिंग थोड़ी इधर उधर भाग जाती है, वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अभी से इम्प्रूवमेंट करो, एक क्वालिटी आएगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो पहले उस जॉब के लिए प्रिपेयर तो हो लो कम से कम। आप में उस जॉब के गट्स तो होना चाहिए, जॉब मिलने के लिए क्वालिटी तो होना चाहिए। इंटरव्यू में क्या देखते हैं, इंटरव्यू में यही चीज़ें तो देखते हैं कि आप लोगों को काबिलियत है इस जॉब को संभालने वाली, आप इस पद को संभाल पाओगे। आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं वो, ये थोड़े कि हम बिल्कुल मरगिले हैं और हम IAS क्वालिफाइड बैठ गए तो सामने वाले तो जिस शहर में जाओ तो ये क्या कर पाएगा हमारा करना था। तो आपको ना बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में यही पहचानते वो। आपने समझो गेट से एंट्री शुरू करी ना, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। जब आप गेट से एंट्री शुरू करते हो, इंटरव्यू आपका शुरू हो गया। वो जब आप वहाँ से चेयर तक बैठने आते हो ना, इतने में वो जज कर लेते हैं यहाँ पर कि ये बंदा कैसा बॉडी लैंग्वेज है इसका, और जब चेयर पे बैठते हो वहीं से समझ जाते बॉडी लैंग्वेज है कैसा इस बंदे का। फिर तुमसे क्वेश्चन पुटअप करना हो तो एक अलग मैटर हो जाता है। 50% रिजल्ट तुम्हारा वहीं से बन जाता है कि इस बंदे को हमें हायर करना है या नहीं करना है, ये कहानी होती है। बाद में फिर तो तुम्हारी नॉलेज के बेस पे वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। आप जिस प्रोफाइल के लिए उस प्रोफाइल में आप जच रहे हो या नहीं जच रहे हो। आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा, कभी भी बैंक्स वगैरह कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक लाइन से सारी चीज़ें अच्छे बंदे बैठे होते हैं, बहुत अच्छे से, सब एकदम अट्रैक्टिव बंदे होते हैं, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक में देखा होगा, यूं मफलर बांधे हुए हैं, 5 मुंह में चल रहा है, रुक जाओ भी कुछ करा, उसके बाद फिर अभी रुक जाओ। अगर उन्हें समझाया भी कि ये वाला फॉर्म लिया तो उस फॉर्म पे छाली आ गई उनकी, ये होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटेन चीज़ों को रखा जाता है प्राइवेट। तो वही चीज़ आप जिस प्रोफाइल पे जाए तो उसी साल लाइक बनो कर लें। और भीड़ देखो क्लास में बहुत होती है, लेकिन सिलेक्शन कुछ के होते हैं, ठीक है। पेपर बहुत लोग देंगे तो ऐसा भीड़ बहुत चलेगी, लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन की बात है वहाँ तक सिर्फ कुछ लोग जो मेहनत करेंगे सिर्फ उन्हीं का होगा। तुम खुद ही देख रहे हो अपने क्लास में देख रहे हो बच्चे काफ़ी होते हैं, लेकिन क्या होता है एक क्लास पढ़ने के बाद सोचते हैं हमने बहुत बड़ी काबिलियत कर ली, हम चले गए, ठीक है, चले जाते हैं आराम से पढ़ के, छोड़ के। जहाँ गैप मिला 10-15 मिनट का चले गए फौरन, ये चीज़ हो जाती है। रजिस्ट्रेशन 300 है, पता है आपको? 300 प्लस रजिस्ट्रेशन है, सोच लीजिए आप। वही चीज़ है ना कि एक आपको भी सच्चाई बता ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, सच्चाई बता रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यही अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाते ना, एक पेपर का 60-80 हज़ार रुपये पे कर रहे हो तो एक पेपर का ये सच बता रहे हैं आपको। और सबसे अच्छी चीज़ ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो आपको जो स्कीम है इसमें टीचर्स भी उसको अच्छे रखी हुई है। ये भी जो सेलेक्टेड बंदे हैं जो अच्छा ना उन तक से आपसे क्लास पढ़वा रहे हैं, आपको मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको सीधा सा मोटिवेट कर रहे हैं। सर टीचर मैनेजमेंट में भी फेलियर है देखो कंडीशन एक कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जैसे अगर अब हम सच्चाई, जैसे आपको SDM सर है या DM सर है या कोई ऑफिसर आता है समाज का, ये लोग अगर आपको आते हैं बीच में क्लास ले लेते हैं, मोटिवेट करते हैं आके, और कोचिंगों में तो इतना मौका भी नहीं मिलता कोई आपको बताए आके सेलेक्टेड चीज़ें। आपको तो यहाँ टाइम पे कम से कम आ तो रहे हैं बताने के लिए। जैसे आपका SDM सर है, शैलेंद्र सर है, मतलब एक आपके सामने ही यंग बंदे हैं बिल्कुल देखा जाएगा, और बहुत अच्छे से मतलब स्वाभाविक से भी बहुत अच्छे बातचीत तरीके से भी, और आपको देखो कितना मोटिवेट करते हैं वो। क्योंकि मेरी तो 1-2 बार ही से मुलाकात मतलब यहाँ पे देखा है, लेकिन एक नेचर उनका बहुत अच्छा है, मतलब एक पता कि इस इतने अच्छे ओहदे पे होने के बावजूद भी बहुत हम्बल नेचर के बंदे हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का मिला है, और इतना हमें मालूम है कि आप अगर उनसे चीज़ें पूछोगे तो वो और खुशी से आपको चीज़ें बताएंगे। ये चीज़ हकीकत है।
आप अगर उनसे चीज़ें पूछोगे ना तो वो आपको बहुत खुशी से बताएंगे और आपको गाइड भी करेंगे हर तरीके से कि हाँ बच्चे में है चीज़, बच्चा सिलेक्शन ले जाए। ये हकीकत होती है। क्यों होता है यार हम पूछे पता ना बताए, पूछने में क्या जाता है। हम उनसे कुछ भी गाइड ले लें, हम उनसे सीख लें तो हमारे लिए बेहतर चीज़ है ना। मौका मिला है तो अच्छी चीज़ है। वैसे आपको इस टीम सब मिल जाएंगे बात करने के लिए, क्या मैं मजाक रियलिटी बता रहे हैं, क्या मिल जाएंगे आपको बात करने के लिए। नॉर्मली बैंक का मैनेजर तो मिलता नहीं आपसे बात करने के लिए, होता है ना। और एसडीएम सर आपके सामने खुद आ रहे 2-2.5 घंटे आपको दे रहे हैं। तो एक मौका है आपके पास जो रूबरू होने का, वो बंदों से जो हमारे साथ बंदे सेलेक्ट है, ये नहीं कि बहुत एज के हों, ठीक है। तो एक चीज़ मौके मिले हैं आप लोग को, तो उस चीज़ का जो भी देखो जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, जितना कर सकते हो। बाकी तो सीधा सा बात है कि पढ़ना तो खुद को ही है। देखिए कहीं लौट घूम के फिर वही बात आएगी, जब तक आप खुद नहीं पढ़ाई करोगे, हम लोग क्या ब्रह्मा जी भी आ जाए सिलेक्शन ना करा पाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। खाना मम्मी बना देती लेकिन खाना तुम्ही को पड़ेगा। ये नहीं है कि डोंगे में से अपने आप और डिजूम कर सकते, ठीक है। वो कहानी अलग है पूरी। चलिए क्या एक क्वेश्चन और लिखिएगा ना, इसका आंसर देखो अगर बात करें तो कितना आएगा, 35.2% आएगा। अच्छा सॉल्व करने जब सक्सेसिव की बात की थी लास्ट तक हमने बात बताया था कि इसमें डिस्काउंट एक 10% दिया है, एक 2% दिया है और एक 10% दिया है। हमने आपको जो फार्मूला जो सबसे पहली क्लास में बताया था वो ये बताया था x into y upon 100 करके बताया था। ये कहानी आपको क्लास पूरा बताया था उसमें। लेकिन यहाँ पर जब हमने ये सक्सेसिव की बात की थी तो हमने कहा था जब 3th की छूट दे दी जाएगी, लगातार कोई छूट दे दी जाती, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 को लेके सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, 2 को लेके सॉल्व करोगे। अब 2 को लेके जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, -20 माइनस प्लस 200 अपॉन का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया, -30 प्लस का 2 इज इक्वल टू -28। तो ये माइनस का जो 28 हमारा आया, एक वैल्यू ये उठाओगे और अब कौन सी उठाओगे, ये तीसरी वाली वैल्यू उठा के चलोगे। एक वैल्यू हमने वो उठाई और अब तीसरी वाली वैल्यू उठाते हैं। तो माइनस का 28 माइनस का 10 सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा प्लस का 2.80 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना बनता है, 35.20 हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी डिस्काउंट आ जाता है सीधा सा। ठीक है, तो एक 2 का लगा के जो आंसर आता है उसे थर्ड वाले के साथ लगा के सॉल्व करेंगे। इससे फॉर्मूला बता दो। क्या फॉर्मूला बता दो। क्लास में नहीं थे तुम पहले? फार्मूला सीधा सा होता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस में वैल्यू रख देना, ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। और अगर कोई प्रॉफिट या फायदा हो रहा है तो प्लस में वैल्यू रख देना। बस ये चीज होता है। एक्स का मतलब पहली वैल्यू हो जाता है फर्स्ट और वाई का मतलब सेकंड वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक आयताकार रेक्टेंगल की बात, ठीक है। एक आयताकार की लंबाई में 20% की वृद्धि करते हैं और 20% की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं और चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं, तो आयताकार के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ता है? आयताकार के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आयताकार के क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ता है? आठ परसेंट क्या होगा? अरे वृद्धि, ओके। 8% की क्या होगी? वृद्धि। यहां पर भी सक्सेसिव लगाएंगे आपका, ठीक है, जैसे यहाँ
जैसे जो फार्मूला बताया था उसी मेथड से लगता है, जहां पर आपको 2 छूट लगातार दे दी जाए कोई सी भी, क्लास मिस करने का यही मसला हो जाता है। ठीक है, अच्छा आज के दिन का बच्चे ये भी होता है कि कॉलेज में सन्नाटा पड़ जाता है, इस चक्कर में और भी भाग जाते हैं लोग। और फ्राइडे भी होता है आज के दिन, तो मोस्टली मुस्लिम बच्चे चले जाते हैं कि ज़्यादातर नमाज वगैरह चक्कर में ये भी हो जाता है। कॉलेज में हाँ चहल पहल रहे तो थोड़ा वो भी लगता है, अब इस टाइम सन्नाटा हो जाता है। लेकिन बच्चों की सोच है, बच्चों की सोच है। ठीक है, कितना आएगा? 8% डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है, लिख लेना। नहीं दिख रहा, आपकी दूसरे का यूज करें, किस पेन का? 36 सर 36 आपकी पेन दूसरा यूज करें सर 36। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें उम्मीद है कि बताना नहीं सर पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आया ही नहीं सर। अब ये जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर आएगा, नहीं सर 36 कुछ इजी ज्यादा लगता है ऐसे बेटा, एक आध क्वेश्चन होते हैं इजी 36 जिन्हें देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ 36 है। देखो सीधा सा ये मतलब नहीं है कि आईएएस का मतलब है तो आपको बहुत टफ पूछे तभी लगे आईएएस का पेपर दिया है आपने। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं क्वेश्चंस आपको जो बिल्कुल सिंपल से बेसिक से होते हैं। 30-40% आपको मिलता ही है ऐसा, ठीक है। ये पेपर का एक सीधा सा तरीका ही होता है कि आपको अगर कोई भी देखोगे आयोग कोई भी पेपर सेट करेगा तो एक इतना देखिए परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि बच्चा हर वहाँ तक टेस्ट तो कर ही लेगा। आयोग में सर अधिकांश का पेपर होते हैं मोस्टली सारा नहीं होता है, कोई भी हो। ये तुम 30% रिजल्ट नहीं ला पाए, कैसे पेपर किए हैं, मतलब कुछ भी है। तो ऐसा एक पेपर सेट, मतलब ये अब ये तुम्हारा एक क्वेश्चन आया, बाकी 100 क्वेश्चन है, 99 तुमसे पूछेगा, ढंग से पूछो, एक आध को तो पूछ ही लेता, कोई इशू नहीं होता बेटा, ये चीजें होती हैं। अब कुछ लोग ये भी गलत कर देते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देख लेते बेटा वन आएगा कितना आएगा, देखो 100 है, का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब 20, का मतलब 50, बात क्लियर। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये वाला कैंसिल, क्लियर। ये वाला कैंसिल, और 5 दूनी कितना, ये 5 से 2 काट दिया, 2 से ये काट दिया, कितना बचा? एक आंसर बचा हमारी सीधा सा। 36 किस का रहे, देखो इसी में लोग गलती कर गए, देख लो इसी का ले। देखिए 100 का 10% 90 हुआ, फिर 90 का 10% हमारा 72, 100 का 10 होता है, 10 नहीं सर 10 होता है, 90 बचा। क्यों 90 क्यों निकालेंगे हम? 100 का 10% का 20% का 50% बात की। इसी में रखे 90 यानी 10 का वो निकालो। खेल ले देखो, आयोग बेवकूफ नहीं है। और तुम कह रहे सर इतना इजी देंगे क्वेश्चन, और 36 ऑप्शन में होगा, टिक करेंगे हम ही लोग। देखो है, अब तुमने क्या सोचा कि 100 का 10% होगा 90,
फिर तुम 90 का 20% निकालो, कितना बनेगा जाके? 18 बनेगा। 18 का 50% 9 बनना चाहिए ऐसे तो। नहीं सर, अगर जिस हिसाब से तुम चले हो। नहीं उस हिसाब से सही है सर। कैसे सही है बताओ? 1% कैसे सही है बताओ? अगर 100 का सब निकालेगा तो सही है। कैसे? 10% निकाल 90 90 बचा। फिर 90 का 20% निकालो। हाँ, 70 18 बचा। अरे अरे भाई मेरे जो अच्छा ये तुम उस हिसाब से भाई उस हिसाब वो से। हिसाब नहीं चलता है यहाँ। जो तुमने बताया 100 का 10% कम किया तो 90 बचा है। जैसे कम पिछली बार निकाल। में यहाँ छोटे रुपए यहाँ छोटे रुपए छूट नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे सीधा सा जो चलता है वो आपका ये चलेगा। ऐसे हो जाता है पार्लियामेंट की तरह कोई देखे क्या ठीक है, इसमें यहाँ पे ये नहीं होता है कि आपका ये चीज होता है, आपका ये नहीं होता है कि जैसे यहाँ से सीधा 100 का